कीव में एयर रेड सायरन से अफरा तफरी का माहौल है। जेलेंस्की समेत 3 बड़े नेताओं ने बंकर का सहारा लिया है। रूसी हमलों के बीच अलर्ट है। यूक्रेन की राजधानी में एक बार फिर से खतरे के सायरन गूंजते हुए नजर आए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में सोमवार को उस समय हड़कंप मचा जब एयर रेड सायरन बजने लगे। सुरक्षा खतरे के अलर्ट के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को सुरक्षित बंकर में जाना पड़ गया। दोनों नेता उस समय आधिकारिक कार्यक्रम में मौजूद थे। सायरन बजते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल प्रोटोकॉल लागू किया और नेताओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह घटना ऐसे समय में हुई जब रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और कीव पर संभावित हवाई हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है। कीव की राजधानी में एयर रेड सायरन बजा है। यह आपातकाल का सायरन मिसाइल अटैक से पहले बजता है किसी भी शहर में, और सायरन के बजते ही जेलेंस्की समेत 3 बड़े नेता, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी इस दरमियान वहां पर मौजूद थे, और ये तीनों बड़े नेता एक सुरक्षित बंकर में जाकर छिप जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार खतरा मंडरा रहा है। इसके समेत 3 बड़े नेताओं ने बंकर का सहारा लिया है, और ऐसे में अब इन रूसी हमलों की भयावहता को आप समझ सकते हैं। तो कीव में एयर रेड सायरन इस वक्त आसमान में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की समेत 3 बड़े नेताओं को बंकर का सहारा लेना पड़ा है, और इन स्थितियों में आप हालात समझ सकते हैं कि कीव के अंदर कैसे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव जो रूस के हमलों से पहले दिन से निशाने पर है, और इन निशानों के बीच कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तो एक बार इस आवाज को बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप रूस के इन हमलों को लेकर यह अंदाजा लगा सकें कि यूक्रेन पर जो मुश्किलें, मुसीबतें बरस रही हैं तो कितनी भयंकर। एक बार बहुत ध्यान से इस विस्फोट की आवाज को सुनिएगा। Я это тоже снял. तो इस आवाज को सुनकर आप इस धमाके की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात कैसे हैं। कीव में खतरे का शोर बहुत तेजी से बचता हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण है कि रूस के इन हमलों में जेलेंस्की को निशाना बनाया गया था, और जेलेंस्की को निशाना बनाए जाने का मतलब सीधा रूस अब इस युद्ध पर बहुत जल्द पूर्ण विराम लगाना चाहता है। तो रूसी हमले के बीच सुरक्षा अलर्ट जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने कई हमले किए हैं, कई धमाके किए हैं, लेकिन इन धमाकों के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये कि यूक्रेन की धरती पर 3 बड़े नेता, खुद जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, और इन लोगों ने सुरक्षित बंकर का सहारा लिया है। जेलेंस्की समेत 3 बड़े नेताओं ने अपने आप को अंडरग्राउंड बंकर में कैद कर लिया इस सायरन अलर्ट के बीच। और पिछले तकरीबन 4.5 साल से चल रहा ये युद्ध रूस यूक्रेन का, जिन स्थितियों के बीच समझना ये बहुत मुश्किल है कि अब आने वाले वक्त में इस युद्ध का भविष्य क्या होगा। आरजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 बड़े नेता जो बंकर के अंदर छिप जाते हैं इन रूस के हमलों से, एक बार विस्तार से बताइएगा खबर क्या है, अपडेट्स क्या है? जी बिल्कुल, देखिए
सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में अचानक खतरे के सायरन जो है वो बजने लगे और पूरा शहर एक बार फिर से दहशत में जो है वो आ गया। और इस वक्त एक बड़े सरकारी कार्यक्रम में बहुत जो 3 बड़े नेता हैं वो एक साथ व्लादिमीर जेलेंस्की और फिनलैंड के राष्ट्रपति और इसी के साथ ही ईयू काउंसिल के अध्यक्ष जो है वो भी साथ बजते ही तीनों तुरंत ही बंकर में ले जाए गए। और इसके बाद आपको बता दें रूस ने कीव पर मिसाइल ड्रोन हमला जो है वो कर सकता है, इसका अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। यूक्रेन में अब जब भी रूस की तरफ से मिसाइल जो है वो उड़ती है तो पूरा शहर में एयर रेड सायरन जो है वो बच जाता है और लोग जो है वो बंकर और मेट्रो स्टेशन में लोगों को जो है वो सुरक्षित पहुंचाया जाता है, लोग चले जाते हैं। और फिनलैंड के राष्ट्रपति ईयू के अध्यक्ष यूक्रेन के दौरे पर थे और ऐसे में इस सायरन का बदला चुनौती जो है वो यहाँ पर दी गई है। यूरोप लगातार यूक्रेन को सपोर्ट जो है वो दिखा रहा है और उनकी मौजूदगी में ही सायरन बजा तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज भी बन गया है कि यूक्रेन में जंग अभी भी कितनी खतरनाक जो है वो बनी हुई है। जी और जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, इन 4.5 साल के इस युद्ध में क्या अब ये मानकर चला जाए कि रूस एक ऐसे बड़े और सटीक हमले का इंतजार कर रहा है जो यूक्रेन की न सिर्फ कमर तोड़ दे बल्कि यूक्रेन को घुटने पर लाकर खड़ा कर दे, और यह हमला जो कीव पर होने वाला था यह हमला उसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से इस जंग को चलते हुए लंबा समय हो गया है, 4 साल से ऊपर हो गए हैं और कहीं से भी देखिए जो बातचीत है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है और दोनों ही तरफ से लगातार हमले जो है वो एक दूसरे के देशों पर किए जा रहे हैं। पहले तो अगर बात करें तो सिर्फ जो एयरबेस थे, जो आर्मी बेस थे उनको टारगेट किया जा रहा था, जो फैसिलिटीज थी उनको टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो सिविलियन एरियाज है उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में कीव हो रशिया हो दोनों ही जो है वो कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। यूक्रेन जो है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर परेशानी में नजर आ रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से भी देखिए जो अनाउंसमेंट है वो भी की गई थी और मदद की गुहार जो है वो भी लगाई गई थी पहले। और वहां पर यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष का होना और इस दरमियान ये इतना बड़ा हमला, तो क्या ये मानकर चला जाए रूस यूरोप के सभी देशों को उकसाने की भी एक कवायद कर रहा है? अर्जुन, तो बिल्कुल हमारे सहयोगी आरजू लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो एक अपडेट आप तक पहुंचा रही थी। हम पूरी कोशिश करेंगे आरजू से दोबारा संपर्क करने की, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि रूसी हमले की आशंका के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में अलर्ट जारी है। और इस आवाज को सुनिएगा, इस भयानक विध्वंस की आवाज, ताकि आप ये अंदाजा लगा सके स्थितियां इस वक्त कीव के अंदर कैसी है। Я это тоже снял. इस तेज धमाके की आवाज सुनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अब जिस हमले को अंजाम दे रहा है वो हमले कयामत बनकर बरस रहे हैं यूक्रेन की सरजमी पर। लेकिन इन हमलों के बीच, इन तस्वीरों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण खबर ये कि कीव में जब सायरन बजा, जब इन हमलों की शुरुआत हुई तो डर के मारे जेलेंस्की समेत 3 बड़े नेता अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो गए।